बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या वाकई साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को कॉन्ट्रैक्ट पर पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना लगाया जा रहा है? क्या वाकई असद उमर एक नालायक वज़ीर ख़ज़ाना है? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और अपनी मुकम्मल तहकीक के मुताबिक असद, इसहाक़ डार और असद उमर की कारकर्दगी का मुआवजा करेंगे। हमारी राय सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर हो सके तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। असल में हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिन पहले इसहाक़ डार ने आसमा शराजी के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि असद उमर ने पाकिस्तान की माशियत का बेड़ा गर्क कर दिया है। असद उमर निकम्मे और नालायक वज़ीर ख़ज़ाना है। अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर वज़ीर ख़ज़ाना रखा जाता है तो मैं बताऊंगा कि मुल्क कैसे ठीक होता है। इसहाक़ डार का मज़ीद कहना था कि कर्ज़े लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप कर्ज़े लेकर हस्पताल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, मोटरवेज़ बनाते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इसहाक़ डार ने कहा कि जब मोटरवे पर तैयारे लैंड करते हैं तो यकीनन उन लोगों को मियाँ नवाज शरीफ याद आते होंगे। इसहाक़ डार का मज़ीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हर चीज़ दिन ब दिन महंगी हो रही है। पहले से मजबूर आवाम और महंगाई में पिसी हुई आवाम मज़ीद महंगाई की चक्की में पिस रही है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद इंकशाफ किया कि मौजूदा हुकूमत ने आलमी इदारों को लिख कर दिया है कि हम 30 जून 2019 तक डॉलर को 150 पर ले जाएंगे और 2020 तक 107 तक ले जाएंगे और 2021 तक डॉलर को तकरीबन 170 तक लेकर जाएंगे। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि इन लोगों का कहना कि डॉलर को स्टेट बैंक कंट्रोल करता है और डॉलर की कीमत का ऊपर नीचे होना इस चीज़ के से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, सरासर झूठ है। ये इनकी नाअहली है कि ये डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सके। ये उन लोगों के हाथों खेल रहे हैं जो अपने अरबों रुपये बनाने की खातिर मुल्क के खरबों रुपये डुबो देते हैं। इसहाक़ डार ने जो सबसे बड़ी बात की, जिस पर आजकल हर टीवी चैनल पर चर्चा हो रहा है, ट्विटर, फेसबुक, हर सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ का चर्चा हो रहा है, वो यही है कि इसहाक़ डार ने कहा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर वज़ीर ख़ज़ाना लगाएं, मैं आपको बताऊंगा कि डॉलर को 120 पर कैसे लेकर आना है। अब हमारी राय की बात आ जाती है कि हमारी राय में क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि इसहाक़ डार को कॉन्ट्रैक्ट पर वज़ीर ख़ज़ाना लगा दिया जाए? तो इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई साबिक़ा वज़ीर ख़ज़ाना जो किसी और पार्टी और किसी और हुकूमत का हो, उसे मौजूदा हुकूमत में वज़ीर ख़ज़ाना लगा दिया जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर मजबूर हैं। पाकिस्तान का ख़ज़ाना बिल्कुल खाली है। साबिक़ा हुकूमत ने 1 रुपया भी सरकारी ख़ज़ाने में अपना छोड़ कर नहीं गई। मौजूदा हुकूमत को कर्ज़दार मुल्क देकर गई है। हमारी मजबूरी बन चुकी है कि अब हम IMF के पास जाएं, मगर आप लोग मायूस ना हों। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पर अच्छा टाइम आने वाला है। यहाँ आपको यकीन दिलाने के लिए मैं कुरान मजीद की सूरत अलम नशरह के 2 मशहूर आयात का तर्जमा बताता हूँ, जो कि ये है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। फ़इन्ना मल उसरी युसरा, इन्ना मल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो आप लोगों को कुरान मजीद की इस आयत से यकीन कर लेना चाहिए कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आसानी का वक्त तकरीबन आने वाला है, या तकरीबन आ चुका है। हम सब का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम सब पाकिस्तान की तरक्की में अपना अपना हिस्सा डालें और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। बाकी अच्छे बुरे टाइम कौमों पर आते रहते हैं। बुरे वक्तों में कौमों का अपने पाँव पर खड़ा होना यही अच्छी बात होती है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा और पाकिस्तान आने वाले दिनों में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। ये मुश्किल टाइम है। इस मुश्किल टाइम में आप इस हुकूमत का और इमरान खान का साथ दें। इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी खबरें आएंगी। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।